मेरी आज स्क्रूटनी थी यहाँ पे जो नॉमिनेशन पेपर्स मैंने सबमिट किए थे और स्क्रूटनी बिल्कुल ठीक खैर खैरियत से हो गई और स्क्रूटनी के अंदर कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आए और ये बताया गया कि अब 30 तारीख को जो हतमी लिस्ट है वो शाया की जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से। जहाँ तक ताल्लुक़ था आपके तहरीक इंसाफ के सवाल का, तो मैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा हूँ और इस वक्त जो इलेक्शन का इन्वायरमेंट है उसमें प्री पोल इन्वायरमेंट तो बहुत हद तक ख़राब हो चुका है और उसमें इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठ चुके हैं। अब लेट्स होप कि ये सवालात इलेक्शन कमीशन भी एड्रेस करे, कोर्ट्स भी इसको एड्रेस करें जहाँ तक वो एड्रेस कर सकती हैं और वी कैन ओनली होप कि आने वाला जो इलेक्शन है वो पोलिंग डे खैर खैरियत से हो और उसमें मज़ीद कॉन्ट्रोवर्सीज जन्म ना लें। ऊपर साहब ये बताइएगा कि एक जमात के हवाले से फौरी तौर पर अदारे उनको क्लियर भी करार दे रहे हैं, जैसे कि नैब से मुस्लिम लीग उनको क्लियर करार दे दिए गए तमाम उम्मीदवारों को इतनी जल्दी में, और यहाँ पर स्क्रूटनी का अमल जारी है, लेकिन ये नहीं कहा जाए, इलेक्शन कमीशन ये जारी करता है कि किसी को मंजूर के हवाले से खबर ना चलाई जाए, तो आप इस पर क्या कहते हैं? मैंने ये ख़ुद अभी रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा था कि कागजात मंजूर हैं या नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हम 30 तारीख को हतमी लिस्ट शाया करेंगे और जो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं कैंडिडेट्स ने, जिसके अंदर उनकी टैक्स की डिटेल्स हैं, जो मुख्तलिफ जो महकमे FBR है उनसे वेरीफाई उसको करेंगे, टैली करेंगे और उसके बाद फिर हतमी लिस्ट शाया की जाएगी। सर, मुस्लिम लीग नून का क्यों इतना जल्दी क्लियर हो रहा है? मुस्लिम लीग नून का जल्दी इसलिए क्लियर हो रहा है कि वो लाडले हैं इस वक्त निज़ाम के और इस वक्त पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो उन्हें हुकूमत में लाने के लिए रिलीफ दे रहा है, उनके लिए रास्ते साफ़ कर रहा है, जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको रास्ते से हटा रहा है। फ़र्क ऐसा है कि मैं पहले भी एक दो दफ़ा बात दोहरा चुका हूँ कि 2018 में दूध में पानी मिलाकर इमरान खान साहब को लाया गया और इस वक्त पानी में दूध मिला के नवाज शरीफ साहब को लेके आना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि आप अपने जो आपका सियासी मुस्तकबिल है, आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी मुस्तकबिल में करीब में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा नहीं रखता जी। अगर इस्लामाबाद के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, उस ऐवान में भेजा, तो वहाँ पर भी मैं अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखूँगा और तरजीह करूँगा कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ अपोजिशन के बेंचेस पे बैठा जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत है, जो हुकूमत आने जा रही है, वो हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है और उसके साथ बैठने को मैं कतन तरजीह नहीं दूँगा। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। सर, ये बता दीजिए कि कितना मुश्किल होगा बतौर आज़ाद उम्मीदवार, ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी का हिस्सा रहे, कितना मुश्किल होगा और कितने पुर उम्मीदवार? देखिए, मैं तो आसानी देख रहा हूँ इस वजह से कि 16 महीने की हुकूमत, उसके अंदर जो जमातें शामिल रहीं, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, जो महंगाई के पहाड़ तोड़े गए पाकिस्तान में अवाम के ऊपर, वो बोझ मेरे कंधों पे नहीं है बतौर आज़ाद उम्मीदवार। और इस वजह से मैं तो आसानी देख रहा हूँ और जिस चीज़ का दुख होता है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात हैं फील्ड में। जमहूरियत सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप हर वक्त जीतें और जीत को अपने सामने रखें। जमहूरियत के अंदर आपको ऑनरेबली, अगर लोग आपके ख़िलाफ़ फैसला करते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उनसे एक घबराहट का आलम है कि जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात क्रिएट की गई हैं और आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेट्स होप कि फ्यूचर में मज़ीद उनके लिए मुश्किलात ना पैदा हों। एक इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर हो, ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके। 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, उन्हें रिलीफ मिल सके, मुल्क किसी डगर पे डल सके, तो ये अहम चीज़ें हैं और ये एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस के ज़रिए मुमकिन है। मुस्तफा साहब, ये बताइएगा क्या पीपल्स पार्टी में से भी किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, पीपल्स पार्टी में से किसी ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बिलावल आपसे रब्ता करें और बातचीत करें तो क्या वापसी का कोई रास्ता है? देखिए, अभी तो इलेक्शंस हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है, मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हूँ, फिर इलेक्शनों के बाद देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक साहब के दोस्तों के साथ सिर्फ अपोजिशन के मिलके आप उस पर बैठना चाहेंगे या उनके साथ पार्टी में तहरीक साहब? देखिए, इस चीज़ पे मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि मैं किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी कि जमातों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल डेमोक्रेसीज़ नहीं है, वन मैन शो है और वहाँ पर ना कोई डिबेट का कल्चर है। इस वक्त मुल्क जिन बहरानों में घिरा हुआ है, 3 बड़े बहरान हैं इस वक्त पाकिस्तान के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और किसी जमात के पास हल मौजूद नहीं है। सब जमातें पावर पॉलिटिक्स में लगी हुई हैं, सलूशंस की तरफ नहीं आ रही हैं, लोगों के मसाइल उनके लिए अहमियत नहीं रखते। वो बैसाखियाँ हासिल करनी चाहती हैं सारी जमातें, और बैसाखियाँ हासिल करके इक़्तिदार में आना चाहती हैं। तो मैं इस सियासत का हामी नहीं हूँ। एक बिल्कुल क्लियर सोच के साथ
मैदान में उतरा हूँ। इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और अगर इस्लामाबाद के लोगों ने मुझे मौका दिया तो अपनी आज़ाद हैसियत कौमी असम्बली में इलेक्ट होने के बाद भी बरकरार रखूंगा। मेरी आज स्क्रूटनी थी यहाँ पे, जो नॉमिनेशन पेपर्स मैंने सबमिट किए थे, और स्क्रूटनी बिल्कुल ठीक खैर खैरियत से हो गई और स्क्रूटनी के अंदर कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आए और ये बताया गया कि अब 30 तारीख को जो हतमी लिस्ट है वो शाया की जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से। जहाँ तक ताल्लुक़ था आपके तहरीक इंसाफ के सवाल का, तो मैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा हूँ और इस वक्त जो इलेक्शन का इन्वायरमेंट है उसमें प्री पोल इन्वायरमेंट तो बहुत हद तक ख़राब हो चुका है और उसमें इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठ चुके हैं। अब लेट्स होप कि ये सवालात इलेक्शन कमीशन भी एड्रेस करे, कोर्ट्स भी इसको एड्रेस करें जहाँ तक वो एड्रेस कर सकती हैं, और वी कैन ओनली होप कि आने वाला जो इलेक्शन है वो पोलिंग डे खैर खैरियत से हो और उसमें मज़ीद कॉन्ट्रोवर्सीज जन्म ना लें। फुकर साहब ये बताइएगा कि एक जमात के हवाले से फौरी तौर पर अदारे उनको क्लियर भी करार दे रहे हैं, जैसे कि नैब से मुस्लिम लीग उनको क्लियर करार दे दिए गए तमाम उम्मीदवारों को इतनी जल्दी में, और यहाँ पर सिक्योरिटी का अमल जारी है, लेकिन ये नहीं कहा जाए, इलेक्शन कमीशन ये जारी करता है कि किसी को मंजूर के हवाले से खबर ना चलाई जाए, तो आप इस पर क्या कहते हैं? मैंने ये ख़ुद अभी रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा था कि कागजात मंजूर हैं या नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हम 30 तारीख को हतमी लिस्ट शाया करेंगे और जो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं कैंडिडेट्स ने, जिसके अंदर उनकी टैक्स की डिटेल्स हैं, जो मुख्तलिफ जो महकमे FBR है उनसे वेरीफाई उसको करेंगे, टैली करेंगे और उसके बाद फिर हतमी लिस्ट शाया की जाएगी। सर मुस्लिम लीग नून का क्यों इतना जल्दी क्लियर हो रहा है? मुस्लिम लीग नून का जल्दी इसलिए क्लियर हो रहा है कि वो लाडले हैं इस वक्त निज़ाम के, और इस वक्त पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो उन्हें हुकूमत में लाने के लिए रिलीफ दे रहा है, उनके लिए रास्ते साफ़ कर रहा है, जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको रास्ते से हटा रहा है। फ़र्क ऐसा है कि मैं पहले भी एक 2 दफ़ा बात दोहरा चुका हूँ कि 2018 में दूध में पानी मिलाकर इमरान खान साहब को लाया गया और इस वक्त पानी में दूध मिला के नवाज शरीफ साहब को लेके आना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि आप अपने जो आपका सियासी मुस्तकबिल है, आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी मुस्तकबिल में करीब में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा नहीं रखता जी। अगर इस्लामाबाद के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, उस ऐवान में भेजा, तो वहाँ पर भी मैं अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखूँगा और तरजीह करूँगा कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ अपोजिशन के बेंचेस पे बैठा जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत है, जो हुकूमत आने जा रही है, वो हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है और उसके साथ बैठने को मैं कतई तरजीह नहीं दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि कितना मुश्किल होगा बतौर आज़ाद उम्मीदवार, ज़ाहिर आप एक बड़ी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, कितना मुश्किल होगा और कितने पुर उम्मीदवार? देखिए, मैं तो आसानी देख रहा हूँ इस वजह से कि 16 महीने की हुकूमत, उसके अंदर जो जमातें शामिल रहीं, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, जो महंगाई के पहाड़ तोड़े गए पाकिस्तान में अवाम के ऊपर, वो बोझ मेरे कंधों पे नहीं है बतौर आज़ाद उम्मीदवार, और इस वजह से मैं तो आसानी देख रहा हूँ। और जिस चीज़ का दुख होता है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात हैं फील्ड में। जमहूरियत सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप हर वक्त जीतें और जीत को अपने सामने रखें। जमहूरियत के अंदर आपको ऑनरेबली, अगर लोग आपके ख़िलाफ़ फैसला करते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको उनसे एक घबराहट का आलम है कि जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात क्रिएट की गई हैं, और आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेट्स होप कि फ्यूचर में मज़ीद उनके लिए मुश्किलात ना पैदा हों। एक इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर हो, ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके। 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, उन्हें रिलीफ मिल सके, मुल्क किसी डगर पे डल सके। तो ये अहम चीज़ें हैं और ये एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस के ज़रिए मुमकिन है। मुस्तफा साहब, ये बताइएगा क्या पीपल्स पार्टी में से भी किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, पीपल्स पार्टी में से किसी ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बिलावल आपसे रब्ता करें और बातचीत करें तो क्या वापसी का कोई रास्ता है? देखिए, अभी तो इलेक्शंस हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है, मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हूँ। फिर इलेक्शनों के बाद देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ सिर्फ अपोजिशन के मिलके आप उस पर बैठना चाहेंगे या उनके साथ पार्टी में तहरीक इंसाफ? देखिए, इस चीज़ पे मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि मैं किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी कि जमातों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल डेमोक्रेसीज़ नहीं है, वन मैन शो है, और वहाँ पर ना कोई डिबेट का कल्चर है। इस वक्त मुल्क जिन बहरानों में घिरा हुआ है, 3 बड़े बहरान हैं इस वक्त पाकिस्तान के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और किसी जमात के पास हल मौजूद नहीं है। सब जमातें पावर पॉलिटिक्स में लगी हुई हैं, सलूशंस की तरफ नहीं आ रही, लोगों के मसाइल उनके लिए अहमियत नहीं रखते। वो बैसाखियाँ हासिल करनी चाहती हैं सारी जमातें, और बैसाखियाँ हासिल करके इक़्तिदार में आना चाहती हैं। तो मैं
इस सियासत का हामी नहीं हूँ। एक बिल्कुल क्लियर सोच के साथ मैदान में उतरा हूँ। इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और अगर इस्लामाबाद के लोगों ने मुझे मौका दिया तो अपनी आज़ाद हैसियत कौमी असम्बली में इलेक्ट होने के बाद भी बरकरार रखूंगा।